सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों वर्तमान समय में अनेक लोगों को विभिन्न प्रकार के हृदय रोग हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऊष्टासन यानी कि कैमल पोज की अलग अलग वेरिएशन, जिनको अगर आप करेंगे तो आपको अगर किसी भी प्रकार का हृदय रोग है तो वो समाप्त हो जाएगा। साथ के साथ मैं बात करूंगा उस घरेलू उपचार की जिसका अगर आप उपयोग करेंगे तो हृदय रोग होने पर ये उसके निवारण के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा। साथ के साथ चर्चा करेंगे उस भोजन की या उन भोजनों की जो आपको हृदय रोग होने पर नहीं करना है। दोस्तों जब आपकी जो हृदय की धमनियां होती हैं या जो रक्त वाहिनियां होती हैं, जब उसमें चर्बी अधिक हो जाती है तो उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी जो हृदय गति होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, यानी कि अनियमित हो जाती है। हृदय में दर्द होने लगता है और किसी किसी को ऐसा भी अनुभव होता है कि उनकी जो हृदय गति हो रही है वो बीच बीच में बंद हो रही है। तो दोस्तों ऐसा करने पर जो ऊष्टासन है वो अत्यंत ही लाभदायक है, क्योंकि ये जो हृदय की धमनियां होती हैं उनको एकदम खोल देता है और रक्त का प्रवाह जो है एकदम सुचारू रूप से होने लगता है। तो चलिए देखते हैं ऊष्टासन की वो अलग अलग वेरिएशन जिनको आप कर सकते हैं। दोस्तों ऊष्टासन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने घुटने के बल आ जाना है इस तरह से, और आपके घुटने मिले हुए होने चाहिए, आपके पैर मिले हुए होने चाहिए। उसके बाद आप अपनी जो हथेलियां हैं उनको हिप्स पे रख दीजिए और आपके अंगूठे पीछे की तरफ आएंगे। अब धीरे धीरे आपको पीछे की तरफ झुकना है और दाएं हाथ से दाईं एड़ी को पकड़ना है और बाईं हाथ से आपको बाईं एड़ी को पकड़ना है, और इस तरह से जो है आप अपने सर को पीछे ले जा लीजिए और अपनी थाई को आगे की तरफ धकेलिए। अगर किसी को भी चक्कर का अनुभव होता है तो फिर वो अपने सर को सीधा रख सकता है। दोस्तों ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा उन लोगों को दिक्कत होती है जो नए अभ्यासी हैं, वो शायद इस तरह से ऊष्टासन नहीं कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा पैरों को खोल लेना है, यानी कि आपके जो घुटने हैं वो आपकी हिप्स की सीध में रहेंगे, तब आपकी हथेलियां जो है आपके हिप्स पर रहेंगी और अंगूठे आपका सैक्रम यहाँ पर इस तरह से रहेगा बीच में। आपकी जो हील्स हैं वो आपके घुटने के सीध में रहेगी, और तब आपको धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाना है। दाएं हाथ से दाएं हथेली दाईं एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी, और सर को पीछे झुका लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से ये दूसरी वेरिएशन है। अगर आपसे ये भी नहीं हो पाता है तो फिर आप अपने पंजों को इस तरह से रख लीजिए, यानी कि हील्स ऊपर गिरेगी, पंजे आपकी मैट को टच कर रहे हैं और हील्स इस तरह से रहेगी। और फिर आपको धीरे धीरे जो है पीछे जाना है इस तरह से, और अपनी हील्स एड़ियों को पकड़ लीजिए और सर को पीछे झुका लीजिए। तो ये 3 वेरिएशन दोस्तों, इनमें से जो भी आपको आसान लगे, सबसे लास्ट वाली जो मैंने बताई वो सबसे आपको इजी लगेगी, सुगमता लगेगी उसमें करने में, तो वो आप कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए किसी भी तरह की असुविधा का अनुभव होने पर आप इस जो आसन है उसका अभ्यास छोड़ सकते हैं और फिर पुनः प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी देर इस आसन को करना है। दोस्तों अगर आप नए अभ्यासी हैं तो जब आप फाइनल पोजीशन पे आ रहे हैं तो आपको कम से कम जो है 5 सेकंड का वहाँ पर होल्ड करना है इस तरह से, और ध्यान रखिएगा कि आपके जो ये हिप्स हैं वो एकदम घुटने की आपकी जो थाइज हैं वो एकदम घुटने की सीध में रहे इस तरह से। तो जब आप फाइनल पोजीशन में ऐसे आ रहे थे, चाहे तीनों वेरिएशन से कोई भी करते हैं, तो आपको जो है कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करना है और कम से कम इसकी 3 से 5 आवृत्तियाँ करनी है। फिर धीरे धीरे आप जो है टाइमिंग बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ऐसा करने पर क्या हो रहा है, ऐसा करने पर आपकी जो है जो हृदय की जो धमनियाँ हैं, आपकी जो चेस्ट की मसल्स हैं, उनका पूरा विस्तार हो रहा है, साथ के साथ धमनियों का विस्तार हो रहा है, जिससे जो उनमें अवरोध होते हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी को हृदय रोग नहीं है और वो उस आसन को लगातार कर रहा है तो फिर उसे कभी भी हृदय की समस्या नहीं होगी। दोस्तों इसके अलावा एक घरेलू उपचार जो आप कर सकते हैं, आपको क्या करना है, 500 ग्राम लौकी आपको लेनी है, 7 पत्ते आपको तुलसी के लेने हैं और 7 पत्ते आपको जो है पुदीने के लेने हैं। इन तीनों को मिलाकर आप उसका रस निकाल कर प्रातःकाल खाली पेट जो आपको लेना है, प्रतिदिन लेना है, और आपकी जो धमनियां हैं उसमें अगर अवरोध हैं तो एकदम पूरी तरह से वो खत्म हो जाएंगे। कौन कौन सा भोजन है जो आपको नहीं करना है दोस्तों, अगर मोटे तौर पे बताऊं तो वो सभी भोजन जो कि तेल युक्त होते हैं वो आपको नहीं करना है, चाहे वो केक हो, पेस्ट्री हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, ये कुछ भी है वो आपको नहीं खाना है। घी नहीं खाना है, मांस जो अगर आप मीट का प्रयोग करते हैं वो आपको नहीं करना है।
अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की, तो जो आपका अखरोट है, काजू है, वो आपको सेवन नहीं करना, मक्खन का सेवन आपको नहीं करना है। तो मतलब वो सभी पदार्थ जिनमें तेल की मात्रा अधिक होती है, जो कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, वो सभी भोजन आपको नहीं करना है। अन्य भोजन आप कर सकते हैं। साथ के साथ नमक का सेवन भी आपको कम करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अगर उत्सासन करेंगे और इन सभी बातों का पालन करेंगे तो आपकी जो हृदय की समस्या है वो एकदम समाप्त हो जाएगी। साथ के साथ कुछ सावधानियां हैं, जिनको भी ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको जो है उन लोगों को ये अत्यंत सावधानी से करना है, या फिर इस अभ्यास को नहीं करना है, या किसी जो अनुभवी योग शिक्षक है उसी के निर्देशन में ही इस अभ्यास को करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। साथ के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो अगर आप पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलते रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ दबा दें घंटी का बटन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।